विच टर्म ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब सिंपली अगर ए आपकी फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो क्या बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर। मान लो तो nth टर्म जो है आपकी, लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म, nth टर्म, और an भी बोल सकते हो, टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म। अब यहां देखो क्या बोल रहा है कि 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132। ठीक है, तो अच्छा जो गिवन है वो तो पहले लिख लेते हैं। ए जो है आपकी फर्स्ट टर्म 3 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लेना, बस के ध्यान रखना कि सक्सीडिंग माइनस प्रेसिडिंग करना। तो सक्सीडिंग आपका जैसे a2 माइनस a1 करते हो, तो ये 15 माइनस 3 कर लेना। आप कुछ भी कर सकते हो, a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो ये आपका दिया हुआ है 12। ठीक है, 12 आपकी आ गई कॉमन डिफरेंस। नाउ एज पर क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है कि nth टर्म इज ओके, nth टर्म जो है 54th टर्म से, a 54 से कितना बड़ा है, a 54 से 132 ज्यादा है। ठीक है, 132 मोर देन द 54th टर्म, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 132 के बराबर हो जाएगा। अब nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, और ये माइनस करोगे। ठीक है, 54th टर्म हो जाएगा a प्लस 53 टाइम्स डी बोल सकते हैं, और ये कितनी हो जाएगी, बराबर 132। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे आप, तो a को यही रहने दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी हमारा है 12, तो यहाँ पर 12 लिखोगे। ये ओपन करेंगे सिंप्लीफाई करके हम लोग, तो माइनस a माइनस 53 टाइम्स डी हो जाएगी, 53 टाइम्स डी, और डी कितनी है, डी इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू 132। अब यहाँ देखोगे तो आपकी ये वाली a और ये वाली a कैंसिल हो गई, क्योंकि साइन उनके अपोजिट है। तो ये आपकी बेसिकली डी कॉमन ले लो, 12 कॉमन ही ले लेता हूँ हम लोग। तो अगर 12 कॉमन लोगे तो n माइनस 1 माइनस 53 हो जाएगी। ठीक है, टाइम्स 12 बराबर 132। अब दोनों साइड क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो। 12 टाइम्स 10 आपका 120 होता है, 12 टाइम्स 11 करोगे तो 132 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी n माइनस 54। ठीक है, माइनस 1 और माइनस 53 दोनों मिलकर माइनस 54 हो गया, इज इक्वल टू 11। दोनों साइड हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 54 प्लस 11, तो 65 हो जाएगी आपकी। ओके, हेंस द रिक्वायर्ड टर्म इज 65th टर्म, हेंस रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म इज 65th टर्म। ओके, यही आपका आंसर हो गया।